हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे और आपको तो पता ही है कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां निकली हैं वो 60,000 प्लस निकली हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करने का प्रयास करते हैं। और आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन तो चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने 2023 में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हासिल किया है। और इसके साथ में ही उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे संदीप नैथानी के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नियुक्त किया गया है। किरण देशमुख, रश्मि शुक्ला, रश्मि गोविल, रणधीर जायसवाल। तो जो किरण देशमुख हैं इनको चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में नया नियुक्त किया गया है, जो कि संदीप नैथानी जी के स्थान पर इनको नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। प्रयागराज, कानपुर, मथुरा या फिर झांसी। तो दोस्तों ये मथुरा के वृंदावन में कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान, चीन, ईरान, रूस। तो ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अभिलाषा, पिंकी, अंतिम पंगाल या फिर अनमोल खरब। तो जो पिंकी हैं इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर इस योजना का बनाया गया है। ठीक है, चलिए मंजिल उन्हीं को मिलती है। मंजिल, देखो हमें जब पढ़ाई करते हैं ना तो हमारे माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट्स भी जाने चाहिए। जब पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं तभी हमारा माइंड प्रिपेयर होता है किसी भी अच्छी चीज़ को करने के लिए। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अब देखिए आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको ना आपके सपनों में जानी नहीं है। तैयारी करना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, आप प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, आपका वो आपके हौसले नहीं है। ठीक है, आपके अंदर तो आपके पास मान लीजिए आपका कह दिया जाए कि आपका शरीर तो बहुत बड़ा है लेकिन आपके अंदर ताकत नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आपको मंजिल को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सपनों में जान होनी चाहिए। ठीक है, हौसला होना चाहिए, तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिसलेरी ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा या फिर रवीना टंडन। तो दीपिका पादुकोण को बिसलेरी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र फिर से शुरू होने की राह पर है। जापान, चीन, भारत या फिर रूस। तो दोस्तों जो जापान है वहाँ सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है। मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया है द्रौपदी मुर्मू जी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजनाथ सिंह। तो अनुराग ठाकुर हैं खेल मंत्री, इन्होंने मेरा भारत अभियान शुरू किया है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला किया है। ओपेक से निकलने का बाहर फैसला किया है अंगोला, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो जो अंगोला है वो ओपेक से बाहर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दीपिका पादुकोण, रवीना टंडन,
कैटरीना कैफ, राहुल द्रविड़। तो जो दीपिका पादुकोण है बॉलीवुड एक्ट्रेस, इनको हुंडई मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी के साथ जो बिसलरी है, बिसलरी ने भी दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई, जो थी किनके ऊपर थी? भारत की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली महिला न्यायाधीश, भारत की पहली महिला चिकित्सक, भारत की पहली महिला सैनिक। तो ये महिला शिक्षक थी, भारत की पहली महिला शिक्षक थी। और सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 2024 को 3 जनवरी 1831 में हुआ था। महाराष्ट्र के सतारा जिले के, जो सतारा जिला है उसके नया गांव में हुआ था, और ये एक दलित परिवार में जन्मी थी। सावित्री फुले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता थी, सुधारक थी, समाज सुधारक, और मराठी कवयित्री भी थी। और इनका निधन जो हुआ था वो 10 मार्च 1897 को इनका देहावसान हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1831 में, 3 जनवरी 1831 में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी किसको नियुक्त किया है? रश्मि शुक्ला, अमृता रायचंद, संजय सिंह, अरविंद पनगड़िया। तो जो रश्मि शुक्ला हैं, इनको महाराष्ट्र का नया डीजीपी घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो हरियाणा सरकार ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है, और हरियाणा ने ही सबसे पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब भी अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां, 66वां, 67वां, 68वां? तो 66वां डीआरडीओ का अनुसंधान एवं डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 66वां। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस अनुरुद्धा बोस। तो जस्टिस बी.आर. गवई हैं, जस्टिस बी.आर. गवई, ये सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, हाल ही में किसे पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ जी, राजनाथ सिंह, ओम बिरला। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, इनको पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, रक्षा मंत्री हमारे कौन हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और ओम बिरला लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? वासुदेव देवनानी, अरविंद पनगड़िया, राहुल रसगोत्रा, अनीश दयाल सिंह। तो जो वासुदेव देवनानी हैं, जो कि भाजपा के विधायक हैं, और ये 5 बार से विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, इनको राजस्थान विधानसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया है। ठीक है, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो साथियों, मित्रों, आपने कुछ सोच रखा है कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप सपना देखिए, सोचिए, प्लस मेहनत कीजिए। ठीक है,
मेहनत कीजिए, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन सोचते सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आपको ये सोचना, टेंशन नहीं लेनी है कि अब क्या होगा क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा। आपका जो कर्म है, कर्म करते जाइए, मेहनत करते जाइए, और जो अपने सपने बुने हैं अपने लिए, उन सपनों को पूरा करते चले जाइए, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश द्वारा तलाहिल और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है? ईरान, चीन, पाकिस्तान या फिर रूस? तो ये ईरान है, इसने तलाहिल और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया है। साथियों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तैयारी करते हैं, इतनी सारी स्लाइड बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी हेल्प करें। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, और सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? ठीक है, पेट्रो राजधानी के रूप में। महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, असम। तो गुजरात राज्य है जो कि पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। साथ में ही दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय भी गुजरात में ही बनकर तैयार हुआ है। गुजरात के सूरत में बनकर के तैयार हो चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों तक आ सकता है। हाल ही में भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कनाडा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो ये रूस के साथ हमारे देश का करार हुआ है, जो कि कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, और इसके विस्तार पर हस्ताक्षर हुए हैं। साथ में ही हमारे देश ने एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-400 रूस से खरीदे हैं, जिससे हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे देश का, वो काफ़ी मजबूत हुआ है। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रश्मि गोविल, रश्मि शुक्ला, किरण देशमुख, वीणा शर्मा। तो रश्मि गोविल हैं, इनको IOC की नई मानव संसाधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो कि पहले जो IOC की जो अध्यक्ष थे, संसाधन निदेशक थे, वो थे आपके रंजन कुमार महापात्रा, ठीक है। उनका स्थान अब रश्मि गोविल जी ले लेंगे, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? अरविंद पनगड़िया, रणधीर जायसवाल, रश्मि गोविल, रश्मि शुक्ला। तो जो रणधीर जायसवाल हैं, वो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं, जो कि अर्दमन बागची के स्थान पर उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही हैं? एलिस हेल, ईगा स्वेटेक, कोको गॉफ और केतकी राउत। तो ईगा स्वेटेक हैं, ईगा स्वेटेक, ये एथलीटों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, फोर्ब्स की में जो ज़्यादा कमाई करने वाली महिलाएं हैं। हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? जयपुर, ग्वालियर, वाराणसी या फिर लखनऊ? तो जो ग्वालियर है वहाँ पे 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी थी? इसराइल, पाकिस्तान, चीन या फिर रूस? तो पाकिस्तान ने ऐसा किया था। तो साथियों, मित्रों, करंट अफेयर की क्वेश्चन की तैयारी अगर आप और भी प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में आप हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी जो तैयारी है उसको प्रॉपर तरीके से करते रहिए, ठीक है।